दमोह में लोधी समाज और अन्य समाज ने मिलकर मंत्री प्रहलाद पटेल के पक्ष में आज एक बड़ा प्रदर्शन किया। दमोह के लोधी भवन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और फिर दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां पर नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन उनके द्वारा सौंपा गया है, जिसमें मंत्री प्रहलाद पटेल के वक्तव्य पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सार्वजनिक माफी मांगने की बात लोधी समाज ने की है। उन्होंने कहा कि मंत्री प्रहलाद पटेल के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रहलाद पटेल लोधी समाज के सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने जो कहा तो अपने समाज के हित के लिए कहा है। इस दौरान लोधी समाज के जिला अध्यक्ष भाव सिंह लोधी, जनपद पंचायत अध्यक्ष रीति राजू ठाकुर, ब्राह्मण समाज के सतीश तिवारी, जैन समाज से नरेंद्र बजाज सहित बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोगों की मौजूदगी रही। इसमें जो जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है वो निंदनीय है। प्रहलाद सिंह पटेल किसी परिचय के या किसी विरोधाभास के नेता नहीं है। प्रहलाद जी, जब नर्मदा माई की बात आती है तो प्रहलाद सिंह पटेल नर्मदा पुत्र कहलाते हैं। जब गौ माता की सेवा की बात आती है तो जयालु धाम में जो सेवा चल रही है गौ माता की, तो गौपुत्र कहलाते हैं। जब स्वच्छता की बात आती है तो सबसे पहले स्वच्छता के कार्यक्रम में प्रहलाद सिंह पटेल जी आगे खड़े मिलते हैं। ऐसे समाज के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे सामाजिक आयोजन है, और प्रहलाद जी के मुख से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है। ये क्या जीतू पटवारी जैसे तुच्छ नेता बोलेंगे प्रहलाद जी के बारे में? वो तो प्रहलाद जी का नाम लेने के हकदार नहीं है। प्रहलाद जी की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है। वो जो बोलते हैं वो समाज के मार्गदर्शन का काम करते हैं। मैं जीतू पटवारी जैसे तुच्छ नेताओं की पूरे समाज की ओर से, आज यहाँ पर लोधी समाज अकेला नहीं है, यहाँ ब्राह्मण समाज भी है, यहाँ कुर्मी समाज भी है, यहाँ रैकवार समाज भी है, यहाँ आषाढ़ी समाज भी है, यहाँ श्रीवास्तव समाज भी, हिंदू समाज की सारी समाजें यहाँ पर उपस्थित हैं। सबका नेतृत्व आदरणीय मां साहब ने करते हुए आए हैं और हम लोगों ने यहाँ पर विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस वैसे ही रसातल में चली गई है और ऐसे तुच्छ नेता अगर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे तो और ना जाने कहाँ कांग्रेस जाएगी। ये माननीय प्रहलाद पटेल जी जो हमारे समाज के संरक्षक हैं और वरिष्ठ हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश किए हैं कांग्रेस के प्रमुख नेता जीतू पटवारी जी ने, जिनके विरोध में हम सभी समाज के और सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित होकर माननीय कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपने यहाँ पर आए थे कि जो उनने छवि को धूमिल करने की कोशिश की है तो पूरे लोधी समाज में रोष व्याप्त है, ना कि सर्व समाज में रोष व्याप्त है। तो उन्हीं के अंतर्गत हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कि जीतू पटवारी जी अगर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे तो उन्हें ना कि मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में उनकी जो छवि होगी वो उसके लिए तैयार रहे कि हमारे सर्व लोधी समाज और सर्व समाज हम सभी आदरणीय माननीय मंत्री जी का, प्रहलाद पटेल जी का समर्थन करते हैं और उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं की है जिसमें उन्हें ऐसी क्षति पहुंचे। बाकी उन्होंने कबीर के दोहे को चरितार्थ किया है। अगर जीतू पटवारी जी ये चाहते हैं तो वो कबीर के दोहे को भी अपमानित घोषित करें और कबीर के दोहे को भी ना माने। अगर उनको इतनी समस्या हुई है तो वो हमारे माननीय प्रहलाद पटेल जी से और सर्व समाज से माफी मांगे। और हम यही चाहते हैं कि अगर कबीर के दोहे को चरितार्थ करते हैं तो उनकी बातों का संलग्न और महत्व यही था कि समाज को वो एक प्रेरित कर रहे थे, एक दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप स्वयं में इतने बड़े हैं कि भीख मांगना, उनने जो दिशा को मोड़ दिया है वो भीख मांगना दूसरे उद्देश्य से नहीं बोला था बल्कि अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बोला था और कबीर के दोहे को चरितार्थ किया था।